दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। सिद्धारमैया कैबिनेट में उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हैं। कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को चुना गया है। हम अभी अभी पार्टी में आए हैं। राजनीति में धैर्य होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो कोई भी राजनीति कर सकता है। राजनीति में कोई साधु या सन्यासी बनने के लिए नहीं आता है। हर किसी की इच्छा मंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम बनने की होती है। इन चंद पंक्तियों के स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं, कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी हैं, जिनका दर्द कर्नाटक में मंत्रियों की शपथ के बाद 29 मई 2023 को सामने आया। अब इस दर्द को आप बगावती सुर की अश्रुआहट कहें या कुछ और, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिलने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल पा रहा है। लक्ष्मण सावदी लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। वे चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। बेलगावी की अथानी सीट से चुनाव लड़े और 75,000 वोट से जीते भी। बीजेपी की सरकार में 20 अगस्त 2019 से 28 जुलाई 2021 तक डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लिंगायत कम्युनिटी में उनकी अच्छी पैठ है, लेकिन इस बार टिकट कटने के बाद लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हालांकि येदियुरप्पा समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने। खबरीलाल की माने तो सावदी के आने से 30 से 35 सीटों पर असर हुआ है। लिंगायतों ने कांग्रेस को वोट दिया, इसी से इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को कर्नाटक में मिली। बावजूद इसके सावदी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के साथ भी यही हुआ। हुबली धारवाड़ सीट से लगातार 6 बार के विधायक रहे हैं। ये अलग बात है कि इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। ये तो उनकी बात हुई जिन्हें पद नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पुट्टारंग शेट्टी तो डिप्टी सीएम बनाए जाने से नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी का ऑफर ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरे समर्थक चाहते थे कि मुझे मंत्री बनाया जाए। पुट्टारंग शेट्टी चामराजनगर सीट से विधायक हैं। वे इस बार का चुनाव 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। माना जा रहा है कि असंतोष का असर लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में दिख सकता है। 2018 में कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 1 साल के भीतर सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस जेडीएस के 17 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। इस बार कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है, अच्छा खासा बहुमत मिला है, लेकिन मंत्री पद न मिलने से कई बड़े नेता नाखुश हैं। खबरीलाल की माने तो कांग्रेस में 1 साल तक टूट का खतरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस ने अगर मैनेज नहीं किया तो पार्टी में टूट हो सकती है। इसके पीछे खबरीलाल 2 वजहें गिनाते हैं। पहली, कांग्रेस ने चुनाव से पहले लोगों को 5 गारंटी देने का वादा किया है। अभी इसे पूरा करने का वक्त है। ये वादे अगर पूरे नहीं हुए तो जनता में गुस्सा फूट सकता है। और दूसरी वजह, कई सांसद और विधायकों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही है। कर्नाटक में डीजीपी रहे प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर मोदी सरकार ने बनाया है। वे कर्नाटक के तमाम नेताओं के सारे राज जानते हैं। ऐसे में कुछ दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य में अपनी सक्रियता दिखा सकती हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर के लोगों का दावा है कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार दोनों को जल्द ही कोई अच्छा पद मिल सकता है। शेट्टार को एमएलसी बनाए जाने की बात चल रही है, फिर मंत्री पद भी मिल सकता है। इसी तरह सावदी को भी कोई बड़ा पद दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोनों नेताओं से बात की है, लिहाजा अभी तक दोनों ने खुलकर बगावती तेवर नहीं दिखाए हैं। खबरीलाल का कहना है कि 40 से ज्यादा विधायक मंत्री पद के दावेदार हैं और मंत्री बनने के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। 60 से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार के साथ हाईकमान से मिलने दिल्ली भी गए थे।
वे सभी मंत्री पद चाहते हैं। दरअसल लिंगायतों ने इस बार कांग्रेस को वोट दिए हैं, लेकिन कम्युनिटी से किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने से उनमें नाराजगी है। लिंगायत मठों से ये मांग उठी थी कि कांग्रेस एक डिप्टी सीएम उनकी कम्युनिटी के विधायक को बनाए। कांग्रेस आलाकमान ने 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तैयार भी किया था। इसमें एक डिप्टी सीएम लिंगायत कम्युनिटी से बनाए जाने की बात थी, लेकिन डीके शिवकुमार 3 डिप्टी सीएम बनाने के खिलाफ थे, इसलिए एक ही डिप्टी सीएम का पद फिलहाल रखा गया है। लेकिन कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लिंगायतों की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। याद करें तो 1989 में कांग्रेस ने कर्नाटक में 178 सीटें जीती थी, एक इतिहास रचा था। वोट शेयर था 43.76%। इस जीत के सबसे बड़े नायक थे वीरेंद्र पाटिल। उस वक्त वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक में लिंगायतों के सबसे बड़े नेता थे। इस जीत में खास बात यह थी कि कांग्रेस के 178 विधायकों में 44 लिंगायत कम्युनिटी से थे। वीरेंद्र पाटिल की वजह से लिंगायत कांग्रेस के साथ बने रहे। 1997 में पाटिल के निधन के बाद लिंगायत वोट कांग्रेस से छिटककर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगी और बीएस येदियुरप्पा लिंगायतों के सबसे बड़े नेता बन गए। कहने का मतलब यह है कि लिंगायतों ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि अब तक पार्टी ने कर्नाटक में 7 बार अपने सीएम बनाए। खास बात यह है कि इनमें से 6 बार लिंगायत को ही सीएम बनाया गया। 4 बार तो बीएस येदियुरप्पा ही सीएम बने। 2023 में बड़ी संख्या में लिंगायत वोट कांग्रेस की तरफ दोबारा शिफ्ट हुआ है। इस बार कांग्रेस ने 46 लिंगायत प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। इनमें से 37 जीत गए। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लिंगायत प्रत्याशियों में से सिर्फ 13 को जीत मिली थी। बीजेपी ने 69 लिंगायत को टिकट दिए थे। इस बार इनमें से जीत सिर्फ 15 को मिली है। कहते हैं इसकी बड़ी वजह येदियुरप्पा को 2021 में जबरदस्ती सीएम पद से हटाकर साइड लाइन करना रहा। साथ ही सावदी और चट्टार जैसे लिंगायत नेताओं के टिकट काटना भी बीजेपी को भारी पड़ा। ये दोनों नेता कांग्रेस में शामिल हो गए तो इनकी कम्युनिटी के लोगों ने भी कांग्रेस की तरफ वोट कर दिया। लिहाजा पार्टी को 224 में से 135 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। ऐसे में कांग्रेस को एक डिप्टी सीएम तो लिंगायत कम्युनिटी से बनाना ही चाहिए था। अगर आने वाले वक्त में कांग्रेस ने विधायकों को मैनेज नहीं किया तो लोकसभा चुनाव का गणित बिगड़ सकता है। मालूम हो कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, इनमें से अभी 25 बीजेपी के पास है। कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है। इस बार कांग्रेस ने 20 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पार्टी का मैनेजमेंट अगर फेल हुआ तो ये गणित बिगड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि लिंगायत को जितना कुछ दे सकते हैं उस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।